Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very important session for all the regulatory aspirants. जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके है कि देखो इस समय चल रही है हमारी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन एट द पीक। बहुत बढ़िया तरह से हमारी पंगे चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही टाइम पे यहाँ पे आरबीआई ने पब्लिश की है हमारे फॉरेक्स रिजर्व रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने ये सिनेरियो देख के, एक्चुअली क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ये आपकी हाफ ईयरली पब्लिश की जाती है। तो इसका जो प्रीवियस एडिशन था उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो इस एडिशन पे भी हमारी वीडियो बननी जरूरी है। अब देखो क्या है कि इस यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि देखिए जब आप किसी वॉर टाइप सिचुएशन में होते हैं तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक सॉलिड फॉरेक्स रिजर्व होना जरूरी है ताकि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल कर सको। तो फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड हमारा कितना फॉरेक्स रिजर्व है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर उसके कुछ और भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, तो वो सभी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर दोस्तों मेरा एक ग्रुप है, कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप देखोगे फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लो। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, एसबीआई, मल्टीपल रेगुलेटरी एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मार्केट में सबसे अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पे आपको ऑफर करने की कोशिश करते हैं। एंड इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581, मैं लिख देता हूं एक बार, पता नहीं दिख नहीं रहा हो तो, एंड द कॉइन्स फ्रॉम द ऐप। एंड बेस्ट टाइम होता है इस कोर्स में एनरोल करने का जब हमारी सेल चल रही हो। तो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे और उसी ओकेजन पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं ट्रिपल वैलिडिटी अलोंग विद 80% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम दी ऐप। ठीक है, ऐप से अगर आप यूज करोगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आ जाते हैं डायरेक्टली रिपोर्ट के ऊपर, बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या ये रिपोर्ट है, तो डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रेस रिलीज सेक्शन में अगर आप जाओगे, रिसेंटली जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है आरबीआई के द्वारा और इट इज दी 44th एडिशन इफ आई एम करेक्ट। एक बार मैं रिपोर्ट ओपन कर लूं, कहां पे है, हाँ ये 44th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अक्टूबर से लेके मार्च तक का डाटा यहाँ इन्होंने पब्लिश किया है। तो रिपोर्ट को ओपन करते हैं, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इससे पहले का एडिशन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा वो सेशन देख सकते हो। इट्स मोर अबाउट, देखिए क्या है कि हमारा मंथली 6 महीने का फॉरेक्स रिजर्व कैसा रहा है, क्यों बढ़ा है, क्यों घटा है, उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो हमारे फॉरेन रिजर्व की जो क्वालिटी है वो कैसी है उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, तो देखो रिपोर्ट में हर चीज जरूरी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको दूंगा, प्लीज उसको ले, सीखें एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हमारे फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व की सितंबर ऑनवर्ड्स। तो अगर आप डाटा देखोगे तो जो सितंबर का डाटा अगर आप देखो तो इट वाज अराउंड 705782 मिलियंस। ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो 705 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, जो धीरे 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 घटता हुआ सा रहा। आप देखो हमारा दिसंबर तक जो है हमारा, और इवन जनवरी में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व केम अराउंड ऑलमोस्ट 630 के आसपास आ चुका था, 630 बिलियन। देन उसके बाद ये जो है यहां से कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। ठीक है, मैं अभी इसके रीजंस अभी नहीं, एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करूंगा कि क्यों घटना शुरू हुआ, क्यों बढ़ना शुरू हुआ, क्या आपको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हो तो आपको इंडिकेशन तो लग ही गया होगा कि इस दौरान अगर आप देखो कि ये घटना जो शुरू हुआ जनवरी में सबसे कम हो गया, एंड देन अगेन अब ये जो है धीरे धीरे मार्च अराउंड तक ये बढ़ना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट 670 बिलियन के आसपास ये आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, एक मेजर रीजन शायद आप रिलेट कर पाए हो अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते आ रहे हो। उससे पहले मैं चार्ट में भी दिखा देता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व किन चीजों से मिलता है, मिलके बना होता है। तो सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट्स, बेसिकली जो आपकी फॉरेन करेंसी आप रखते हो, यूएस डॉलर, जापानीज येन, जो भी आपने रखा हो वो। देन गोल्ड, देन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, देन आरटीपी, आरटीपी इज बेसिकली आपका रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद द आईएमएफ। आईएमएफ में जो आप अपना कोटा मेंटेन करते हो, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व है। अगर आप चार्ट वाइज देखो तो ये पहले गिरना चालू हुआ एंड देन अब ये धीरे 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 कंसोलिडेट हो रहा है एंड मूविंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर साइड। अब इसके पीछे देखो मल्टीपल रीजंस भी हैं, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं कि एक एक यहाँ पे अगर हम देखें
जनवरी में 5 बिलियन का हमने यूएसडी आईएनआर स्वैप बोला था, देन उसके बाद फिर 10 बिलियन। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि मार्च ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो भी कहीं ना कहीं आपके फॉरेक्स रिजर्व में एड ऑन ही हुआ है। आपने रुपी दिया है, डॉलर लिया है, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आपने बढ़ाए हैं। तो अगर आप देखो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स यहाँ पे आपको जंप दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इसी वजह से है, ये सिर्फ इसी वजह से, लेकिन अगर आप रिलेट करो तो 10 बिलियन भी एक काफी बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं एक इसका मेजर रीजन मैं अगर आप लोगों से बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इसलिए भी कम हुआ क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा वोलेटाइल आइटम से मिलके बनता है। वो अभी कैसे आगे आप भी आगे देखोगे आप, ठीक है। तो हमारा जब सितंबर ऑनवर्ड्स आपने देखा है कि मार्केट में, खासकर कैश सेगमेंट इक्विटी मार्केट में, देयर वाज ए डाउन साइड, ठीक है। डाउन साइड देखिए एफआईआई जो है वो पैसा निकालना शुरू हो गए, तो वो डाउन साइड जो है वो आपको देखने को मिला कहीं ना कहीं, एंड नाउ इट इज बीइंग कंसोलिडेटेड। एंड थोड़ा सा अगर आप मार्केट की तरफ भी देखो तो थोड़ा सा मार्केट हमारा रिकवरी मोड पे है कि हमें कुछ समय पहले तक हम 21,000 तक आ चुके थे ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें जैन निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट जैन अराउंड इट वाज 21,000 के आसपास। एंड मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप जस्ट एक रफ आइडिया लीजिए। एंड करंटली अगर मैं आज की बात करूं तो इट इज 24,000। तो मार्केट भी रिकवर कर रहा है, रुपी भी जो है हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। रुपी भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व में भी हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो कैसे, जरा आप देखिए। पहली चीज हमारे सोर्सेस क्या रहती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, ठीक है। तो इसमें रहते हैं हमारे करंट अकाउंट बैलेंस, बेसिकली आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डाटा जो है वो अप्रैल टू दिसंबर का डाटा अगर हम कंपेयर करें 23 से 24 का, तो हमारा अप्रैल से लेके दिसंबर तक थोड़ा सा वी वर मोर इंपोर्टिंग रेदर देन एक्सपोर्टिंग, इसलिए यहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इसके कंपैरिजन में ज्यादा गिरा है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस अगर हम देखें जिसमें हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो, बैंकिंग कैपिटल एंड ऑल सारे एस्पेक्ट्स अभी एक एक करके देखें, तो जैसे कैपिटल अकाउंट में ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हम बात करें तो वो भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं रहा नेचुरली। आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा 40 से गिर के 11 आ गया था, ठीक है, क्योंकि एफआईआई ने पैसा डाला तो कम, निकाला ज्यादा, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारा यहाँ पे 7 से घट के ऑलमोस्ट 1.6 आ गया था बिलियंस में अगर हम बात करें, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका एफआईआई वगैरह अगर आप सेगमेंट देखो तो ये 33 से घट के ऑलमोस्ट 9.3। ऐसा नहीं होता कि जब एफआईआई हमेशा पैसा निकाल ही रहे होते हैं, डालते भी है। नेट जब आप डाटा देखते हो ना कि आज एफआईआई ने पैसा निकाला, तो वो नेट डाटा होता है, कुछ डाला कुछ निकाला, निकालना ज्यादा था तो दैट इज नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली एडीआर जीडीआर में कोई चेंज नहीं। वहीं बैंकिंग कैपिटल में अगर आप देखो तो एनआरआईज के डिपॉजिट्स यहां पे आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये एक थोड़ा सा वरीसम फैक्टर है, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये पॉइंट याद रखना कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो पहले हमारा नेगेटिव था, अब ये बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज बेसिकली आपके जो 1 साल से छोटे जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, फॉरेन लाइबिलिटीज, तो वो यहाँ पे आपकी बड़ी हैं। एंड ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी एक इंपॉर्टेंट रेशियो हम डिस्कस करेंगे। देन एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारे जो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो हमें असिस्टेंस वगैरह देते हैं वो भी हमारे एक सोर्स रहते हैं, तो वो भी कोई बहुत खास नहीं रही, वो भी हमारी गिरी है। तो इन सब का अगर आप नेट इंपैक्ट देखोगे तो वो रहा है डाउन साइड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा अप्रैल टू दिसंबर कंपेयर टू 2023 में हमारा ये डाटा एड ऑन हुआ था और यहाँ पे रिडक्शन इज बीइंग देयर, ठीक है। सो अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भैया जंग चल रही है, क्या हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व हैं कि यार हमें कुछ आइटम इंपोर्ट करना है सपोज, तो क्या हम कर पाएंगे, हमारे पास क्या ऐसे फंड्स हैं। तो देखो आरबीआई का डाटा कहता है कि हमारे जो अभी करंट एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कवर्स इंपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 10.5 मंथ्स। तो हमारे पास 10 महीने के इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व है। अगर हम बात करें अपने रिजर्व का थोड़ा सा पाकिस्तान के डाटा के साथ, पुराने डाटा के साथ अगर मैं शेयर करूं, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था दैट वाज अराउंड 690 बिलियन एंड उनका था सिर्फ 4 बिलियन, ठीक है। तो आप जो कहते हैं ना कि यार देखो, लेकिन हाँ वॉर में इट्स लाइक मतलब आपको जो है हमेशा ही कॉशियस रहना पड़ेगा और सामने वाले को सिर्फ एक ही टाइम सक्सेसफुल होना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ी फेमस कोट भी आप ध्यान दे सकते हो,
ठीक है, पर चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व एज ऑन दिसंबर 2024 था, दैट वाज सफिशिएंट एनफ टू कवर 10.5 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन ये जो है हमारे प्रीवियस डाटा के हिसाब से कम हुआ है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। पहले हमारे पास सितंबर डाटा के हिसाब से इट वाज कवरिंग ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का, लेकिन अब इट इज नाउ अराउंड 10.5 मंथ्स। लेकिन यहां पे अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म डेट्स to reserve, which was 19.1% at the end of September, is increased to 22% at the December। यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बढ़ी हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बढ़ी है, मतलब हमारा थोड़ा सा वोलेटिलिटी एस्पेक्ट्स भी बढ़े हैं कि आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जल्दी चुकानी होती है। और यही इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहां पे मैं आपको एक डाटा शेयर करूंगा कि आपके, अगर आप देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो पहले तो हमारा नेगेटिव था, लेकिन इट हैज बीन इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म डेट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज, देखिए शॉर्ट टर्म डेट का मतलब हम मनी मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमने बाहर से जो लाइबिलिटीज ली हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है, तो उसके बारे में बात कर रही है, वो हमारी बढ़ी है। ये थोड़ा सा हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए डाउन साइड होती है। सिमिलरली एक और एस्पेक्ट मैं यहां पे आपसे शेयर करूंगा, रेशियो ऑफ वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज, ठीक है, टू रिजर्व इंक्रीजेस फ्रॉम 67.8% एट द एंड ऑफ सितंबर टू 74.3%। अब ये क्या रेशियो है? देखिए वोलेटाइल कैपिटल फ्लो रेशियो बेसिकली ये शो करता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलती हैं तो देयर वुड बी मोर आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, आपका इक्विटी सेगमेंट है, जिस दिन आपका वॉर, मतलब इंडिया ने स्ट्राइक की थी सडनली, जो हमारा निफ्टी था वो आई थिंक 24,500 से एकदम 24,000 गिर गया था। ठीक है, क्योंकि नेट आउटफ्लो होता है, सडनली एकदम मार्केट से लोग पैसा निकालते हैं, तो वो जो वोलेटिलिटी है वो भी हमारी 67.8 से बढ़ के 74.3 हो गई है। अगेन नॉट अ गुड फैक्टर फॉर आवर फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, क्योंकि ये शो करता है कि आपका कितना फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा सेटबैक है, बट ठीक है, वी आर अ गुड लार्ज इकोनॉमी। कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है क्या वो सफिशिएंट है, हाँ, तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है, थोड़ा सा हमें सेटबैक देखने को मिल सकता है उस एंड पे भी। ठीक है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे रेटिंग को ट्रंप के टैरिफ्स के बाद 6.5 से रिड्यूस करके 6.3 के आसपास कर दिया, और अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है तो वो शायद और भी हिट ले सकती है। अगेन फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करें तो सफिशिएंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वोलेटिलिटी एस्पेक्ट से भी काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन वर्स होती है तो उसका इंपैक्ट आपको फर्दर फॉरेक्स रिजर्व में और भी देखने को मिलेगा। और फॉरेक्स रिजर्व आपका कम होता है तो आपकी करेंसी भी एक्सपोज होती है रिस्क के, क्योंकि देखिए क्या है, आप करेंसी को क्या करते हैं, करेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, आप डॉलर सेल करते हैं, रुपी बाई करते हैं, विच इज नोन एज डर्टी फ्लोट। ठीक है, या वी कैन से डर्टी फ्लोट ही बोलते हैं उसको। ठीक है, या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम। ठीक है, तो उसके अंदर सेंट्रल बैंक बेसिकली आपकी करेंसी को एक स्टेबल रेंज में रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो आप कितना ही मेंटेन कर पाएंगे, है ना। सो दैट इज द थिंग। तो अभी के लिए तो पैरामीटर ठीक लगते हैं, लेकिन अगर वॉर वगैरह की सिचुएशन थोड़ी सी और सीरियस होती है तो थोड़ा सा डाउन साइड ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। बट वी आर क्वाइट केपेबल नेशन, हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे यकीन है, एंड वी विल मैनेज ईजिली थ्रू दीज सर्कमस्टेंसेस। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आर्म फोर्सेस प्रिसाइसली स्ट्राइक कर रही हैं, उसी तरह हमारे जो आरबीआई है वो बहुत प्रिसाइसली वर्क करता है, एंड दे विल कीप ऑन वर्किंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सिचुएशंस हमारी इंप्रूव हो रही है। जैसे आज अगर आप देखो मार्केट में काफी अच्छा गेन भी हमें मिला है, विच शोज कि यार जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें काफी कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में। इतना ह्यूज जंप एक बहुत ही लंबे समय के बाद देखने को मिला, आई थिंक ऑलमोस्ट 2021 के बाद निफ्टी में इतना हाई जंप। ये शो करता है कि कितना फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी का। और फॉरेन नहीं, मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं सिंपली बोलूंगा इन्वेस्टर्स का कितना ह्यूज कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि एक तरफ तो हमारी टेंशन लगातार चल रही है, ऐसा नहीं है कि टेंशन खत्म हो गई है, सीज फायर हुआ है बस अनाउंस।
ठीक है, तो वो आप देखो कितना ह्यूज कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इन्वेस्टर्स के मन में कि इंडिया इज द शाइनिंग एग्जांपल। बाकी इस रिपोर्ट की अगर मैं आपको समराइजेशन दूं तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड देखो आपको ये पता होना चाहिए, रिपोर्ट जो है हाफ ईयरली आती है, हर 6 महीने में 6 महीने का डाटा शो करती है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व के डाटा के बारे में बात करें तो हमारा डाटा जो है वो शो कर रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व खासकर जैन के बाद जो है जो 630 बिलियन पे आ गया था वो ऑलमोस्ट 680 के आसपास या 690 के आसपास जा रहा है, एंड वी आर कंसोलिडेटिंग विच इज अ पॉजिटिव साइन। दिसंबर के हिसाब से, क्योंकि हमारा दिसंबर का जो डाटा था दैट वाज अराउंड, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, दिसंबर का डाटा वाज अराउंड 640 के आसपास। तो अभी हमारा अगर आप देखो 650 से हम ऊपर क्रॉस कर गए हैं, तो यानी कि अभी हमारा वापस से वो 11 मंथ्स के आसपास, क्योंकि आपका जो रिजर्व है वो दिसंबर के हिसाब से इन्होंने बोला कि दैट इज सफिशिएंट फॉर 10.5 मंथ्स, बट अब आई थिंक इट इज मोर देन फॉर 11 मंथ्स, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वापस आ रहे हैं। बाकी अब एग्जैक्ट डाटा जब अगली रिपोर्ट आएगी तो अपने को मिल जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होती हैं जैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करती हैं, या वोलेटिलिटी रेशियो जो है वो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये रेशियो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा सा एक्सपोज कर देती हैं टू एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर एंड ऑल, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो अभी इस सेशन को करते हैं रैप अप। आई होप आपको इस सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो। एंड एक इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये रहेगा दोस्तों, कि अभी रिसेंटली जब मैंने अभी जिक्र किया कि आरबीआई ने जो है वो यूएसडी आईएनआर स्वैप वगैरह किया, तो यूएसडी आईएनआर स्वैप क्या था, देवर टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 साल के लिए आपने यूएसडी अपने पास रखा, रुपी दे दिया। अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी तो आपने यूएसडी अर्न ही किया, मतलब आपने फॉरेक्स रिजर्व में उसको एड ऑन किया, ठीक है। तो वो कहां पे ऐड होगा, किस आइटम के अंडर ऐड होगा, इधर उधर उधर। वैसे चलो मैं हिंट दे देता हूं, दैट विल बी एडेड इन दी कैपिटल अकाउंट, वो जो है वो कैपिटल अकाउंट में होगा। लेकिन अब आप देखो आपने 25 बिलियन का यूएसडी आईएनआर स्वैप किया है, इवन आपने देखा को सुना होगा फॉरेन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद आर रीसेंट सार्क नेशंस, है ना, लास्ट ईयर किया था, तो वो भी कहां पे होगा, दैट विल अगेन बी मेंशन्ड इन दिस अकाउंट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो इट इज -13.2 से घट के ये -10.1 हुई है। तो यार बस इतना कम इंपैक्ट, इतना कम इंपैक्ट, या फिर मैं कुछ मिस्टेकन कर रहा हूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत ही वैसे ये एक तरह का, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निकलिटी, इट इज मोर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अच्छी है तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि सर कहां गलती कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपके यूएसडी आईएनआर स्वैप है वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे द डाटा वॉज कि यहाँ पे हमारे 13 बिलियन का बेसिकली जो रिजर्व में मतलब सब्सट्रैक्शन हुआ, मतलब नेगेटिव मींस हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ, और वही यहाँ पे -10 हुआ, जबकि वो तो ऐड होना चाहिए था, है ना, वो तो ऐड होना चाहिए था, ये तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने 25 बिलियन के। तो जो पहली चीज तो ये है कि यार देखो दिस इज अ नेट अमाउंट, ठीक है, कुछ आपने ऐड किया कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो दिस इज द नेट अमाउंट कि नेट जो है वो -10 था। बट अगेन यहाँ पे अगर, चलिए मैं बता ही देता हूँ, द थिंग इज ये क्वेश्चन आपके मन में बाद में आ सकता है और बाद में वीडियो आएगी नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये डाटा है आपका दिसंबर 2024 ऑनवर्ड, और आपने जो 25 बिलियन के 5 बिलियन का जैन में, 10 और 10 का फेब एंड मार्च में किया, ठीक है, विच इज इन 2025, तो वो डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा, सिंपल सी क्वांट की बात है या रीजनिंग की बात है। तो दैट इज द थिंग। आई होप अब आपको पसंद आया हो ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आजकल वो पूछ रहे हैं, बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहां पे मेंशन होता है, तो इसी तरह से हर चीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। पसंद आया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा लगा कि नहीं आया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।